दोस्तों नमस्कार। वन इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज ईद का मौका है। ईद के मौके पर आज हम सतना के नज़ीराबाद मोहल्ले में अपने पुराने मित्र के घर में हैं और ईद क्या है, ईद की मुबारकबाद आदि विषय में हम मित्र जी से बात करेंगे। आप अपना नाम, परिचय और सामाजिक परिचय सब और ईद के बारे में बताएं। मैं सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवक आबिद हुसैन बल्लू, निवासी नज़ीराबाद। सबसे पहले तो मैंने आपके चैनल को धन्यवाद नहीं किया, आप हमारे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सर्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ईद जो होती है, 30 रोज़ा जो हमारे होते हैं, इस महीने में हमारी पवित्र कुरान लोहे महफूज से आसमान में है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र के बाद जो 23 साल नबूवत मिली है, उसमें ज़रूरत के हिसाब से कुरान को जिब्रील अलैहिस्सलाम के माध्यम से उनको पहुँचता था और इसी रात में रमज़ान मुबारक को 3 टुकड़ों में यानी 3 असरों में बांटा गया। असरा हमारे यहाँ 10 दिन को बोलते हैं। पहला असरा रहमत वाला असरा है, दूसरा असरा बरकत वाला है, तीसरा असरा जो है आग से खलासी यानी दोजख से पनाह मांगता है आदमी। और फिर 30 दिन के बाद जो होती है, 30 रोज़े के बाद जो उसका शुक्राना ईद की शक्ल में किया जाता है। इसमें और रोज़ा हमको त्याग, तपस्या और बलिदान सिखाता है। मालिक हमको याद दिलाता है कि तुम्हारी 12 महीने की ये ज़िंदगी है। रोज़ा, नमाज, ये 12 महीने की ज़िंदगी है। झूठ न बोलो, आँख से बुरा न देखो, कान से बुरा न सुनो, गलत जगह तुम्हारे कदम न जाएं, गलत जगह तुम्हारे हाथ न जाएं। ये मुसलमान 30 दिन इसका एहतराम करता है। ये खाली 30 दिनों के लिए नहीं होता, ये हमेशा हमेशा के लिए हमारी दिन प्रतिक्रिया में होना चाहिए। वो हमको एक मालिक एक तरह से हमको अपनी दिनचर्या याद दिलाते हैं कि आपकी ज़िंदगी खाली खाना कमाना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी की बहन बेटियों को नहीं देखना, नज़र झुका के चलना है, अपने गैर लोगों से, जिसको गैर मुस्लिम हम कहते हैं, उनसे भी मिल के चलना है। अपने धर्म को हम आस्था रखते हैं, वो अपने धर्म पर आस्था रखता है। और भाईचारे का ये मिसाल है कि हम होली में भी उनका साथ देते हैं, वो हमारे यहाँ दिवाली में, ईद में मिलने आते हैं। और यही है हमारी इंसानियत का तगाजा। ईद जो है 30 रोज़ा के उपलक्ष्य में मनाई जाती है और आज के दिन उसके 30 रोज़ा के समापन पे उसकी खुशी में हम 2 रकात नमाज ईद उल फितर पढ़ते हैं और मीठी सेवइयाँ बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, खुद खाते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं और लोगों से अमन चैन की बात करते हैं। और देश की उन्नति के लिए हम सब लोग मस्जिद में भगवान से, गॉड से, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे देश को भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह तरक्की दे और हमारा मुल्क सब मुल्क से ऊपर जाए। मुल्क की तरक्की से ही हमारी तरक्की है। जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम कहाँ से तरक्की कर लेंगे? मुल्क रहेगा तो हम हैं, मुल्क रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, वन इंडिया न्यूज़ से। आज ईद का त्यौहार जहां पूरे देश में
बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जगह जगह नमाजें पढ़ी जा रही हैं, पूरी मस्जिदें फुल हैं, जहां यह देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम समाज के लोग ईद को कितने उत्साह के साथ मनाते हैं। जहां हम आज मुस्लिम भाई के साथ आए हैं, बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में ईद क्या है, इसको कैसे इतने उल्लास के साथ मनाते हैं और क्या नमाज करते हैं जिससे लोगों को क्या संदेश जाता है। जी भाईजान नमस्कार। नमस्कार। आज ईद है, आप ईद पर बताइए, हम आपके साथ आज मिलने आए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी जी। ईद हमारा एक पर्व है, जैसे भारत में हिंदू के लिए दीपावली है, दशहरा, ऐसे हमारे लिए ईद उल फित्र है। हम एक महीना व्रत रहते हैं, रोजा रहते हैं, पानी और सब खाने छोड़ के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जब रोजा हमारा खुलता है तो ये हमको एहसास दिलाता है कि भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है और ये खाना क्या चीज़ होता है, जिसके लिए हम दिन भर कमाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और दिन भर लोगों की ठोकरें मार खाते हैं, उसका एहसास दिलाता है और भगवान का डर दिखाता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है तो रोज़ा नहीं खोलना, अभी टाइम हो गया है तो सहरी नहीं करना। ये भगवान की जो डर होता है, डर क्या बोलेंगे, भगवान से प्यार मोहब्बत जो वो सिखाता है हमको रोज़ा। और एक महीना जो हम भूखे प्यासे रहते हैं, उसके बाद भगवान हमको, अल्लाह ताला जो हमको है गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट के तौर पे क्या देते हैं, ईद उल फित्र सबसे बड़ा पर्व है मुसलमानों के लिए। इतना बड़ा पर्व है कि समझ लीजिए पूरे दुनिया में एक साथ मनाते हैं चांद देखकर। और फिर हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, सुबह ईदगाह में हमारी नमाजें होती हैं और पूरे देश और पूरे दुनिया के लिए, पूरे आलम के लिए, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं, हमारे जो पैगंबर हैं, वो मुसलमान के लिए नहीं आए कि किसी मुस्लिम कौम के लिए मैसेज देने के लिए आए, पूरे रहमतुल आलमीन है, वो रहमत पूरे आलम के लिए आए, मतलब पूरे दुनिया के लिए, आसमान मानव के लिए, मानव को संदेश देने के लिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी आए पैगंबर हिंदू समाज में कि मानवता शांति का पाठ पढ़ाने के लिए, कि भगवान मैसेज। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को सिखाया और उसमें ईद उल फित्र की नमाज़ होती है, हमारे मौलाना जो ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ाते हैं। फिर पूरे आलम के लिए शांति के लिए दुआ होती है, अमन और सौहार्द बना रहे, हमारा भाईचारा बने, इसके लिए हम लोग दुआ करते हैं परवरदिगार से। बारिश नहीं होती तो उसके लिए, और धन बल माल जो भी होता है, लोगों की खुशियाँ होती। एक महीने बाद जब कोई बाहर से आता है, जैसे लपट के लोग मांगते हैं, इसी तरह भगवान हमारे सामने रहते, इस वक्त साक्षात हमारे सामने रहते। हमारा मानना ये है कि जब नमाज हम पढ़ते हैं तो जिस तरीके से कॉल करते हैं अपन आपको, या किसी तरीके से सामने, तो ईश्वर साक्षात हमारे सामने रहता है। तो जो मांगना रहता है भगवान से, वो हम लोग मांगते हैं, दुनिया की सारी खुशियाँ। और ऐसा नहीं अपने लिए मांगते, सभी के लिए मांगते हैं, पूरे दुनिया के लिए मांगते हैं, पूरे ब्रह्मांड के लिए मांगते हैं। और फिर उसके बाद घर आते हैं, घर में बड़े लोगों को मुबारकबाद देते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं, सिवैयाँ खाते हैं, जो भी होता है। आज क्या क्या बनता है इस त्योहार में, ज्यादातर क्या खिलाते हैं लोगों को? मुँह मीठा करने की रिवाज है ये हमारी ईद में। जो भी आप लोग भी जानते हैं, जैसे दीपावली में आप लोग कहाँ भी आते हैं तो गुजिया मीठा जो भी होता है, आदमी की हैसियत के हिसाब से जो भी उसकी हो, उस हिसाब से उसको खुशियों का इजहार करना है। हमको इस बात का संदेश ईद है कि खुशियों का इजहार करना। महीने भर बाद हम आए हैं, भूखे प्यासे थे, उसके बाद हमको मिला है ये ईद। और ईद में एक चीज़ और होती है, जकात होती है रमज़ान में। 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल गए कि अपना जो भी माल हो उसका 2.5%, सरकार तो अभी लेती है टैक्स, और हर साल वो टैक्स बढ़ाती है कि 10%, 20% स्लैब बढ़ाती है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 1400 साल पहले ये बोल गया था, जो भी आपकी कमाई हो, जो भी आपकी इनकम हो, उसका 2.5% गरीबों को उसको देना है। क्योंकि हम तो ईद मना सकते हैं, लेकिन गरीब हमारा कहाँ से कपड़ा लाएगा, बच्चा वो कहाँ से घर पुतवाएगा, घर में रोशनी कहाँ से करेगा, बच्चों की कहाँ से मिठाई। तो ये बोला गया समानता का दर्जा देना है। इस्लाम हमको समानता सिखाता, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अपना परिचय दे दें। मोहम्मद फैजल इकबाल, यूथ कांग्रेस महासचिव।